हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जो हम लोग आज सीखने को जा रहे हैं। और ये बहुत ही आपको आसानी से इकोनॉमिक्स सीबीएसई क्लास 11th का ये टॉपिक है। और चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की ओर प्रोसीड करते हैं। तो इसमें कुछ डेटा दे रखा है, साइज एंड द फ्रीक्वेंसी। तो आपको साइज बता दिया है एंड इसका फ्रीक्वेंसी, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो आज तक आपने जब देखा होगा सॉल्व करते होंगे तो काफ़ी सारे बुक्स में फॉर्मूले लिखा उसको रटना पड़ता होगा। तो आज बिना आपको रटे हुए, बिना ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट किए हुए आपको एकदम तुरंत से ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिख रखा है कि इसमें साइज़ बता दिया है, साइज़ एंड फ्रीक्वेंसी इसमें बता दिया था हमें, और वो हमने एज ए क्वेश्चन जैसा इसमें पुटअप कर दिया वैल्यूज़। आफ्टर दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालती है, ये बहुत ही ईजी तरीका है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे ये ऊपर वाला फर्स्ट में इसका साइज 4 है एंड फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसका 4 का हम क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। 4 का 4 लिख दिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसका सम अप करेंगे। तो 6 + 4 क्या होता है, तो इसका हो जाएगा 10। तो इसका आप 10 लिख लोगे, 6 + 4 10 मैंने लिख लिया यहाँ पे। आफ्टर देन आपको 6 + 4 10 और फिर ये तीनों का सम करना है। तो तीनों का सम करके क्या आएगा, तो हमारा 20 आ जाएगा। फिर ये चारों का सम करेंगे तो फिर 35 आ जाएगा। पाँचों का सम करेंगे तो 44 आ जाएगा। आफ्टर देन आपको क्या करना है कि फिर इसी तरह आपको इन ऊपर से सारे डिजिट्स का सम अप करेंगे तो 44 आएगा, फिर 46 आ गया एंड 47। तो जब हम ऊपर से नीचे तक जब सभी को सम करते हैं तो हमको मेरा एज ए एंड में जो डिजिट आया वो 47 आया। और 47 क्या है, तो 47 जो है ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो हमको फाइंड आउट करना था। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट में एट द एंड में जो इनका डिजिट आया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 47 जो आया आपका, उसमें आप क्या देख रहे हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी जो मैं क्वेश्चन दे उसका भी जब मैं सम करती हूँ तो इसका जो पूरे का सम हुआ तो 47 आया। तो 47 जैसे आया तो ये दोनों का सेम हो गया। तो अब मुझे Q1 निकालना है। तो Q1 निकालने के लिए क्या करना होगा, साइज ऑफ n+1 टर्म अपॉन 4 करेंगे। 4 इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें किसको 4 भाग में डिवाइड, इसलिए इसका डिवाइड में हमेशा 4 आएगा। तो 4 जब आता है ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। ये फॉर्मूला जब आपने लिख लिया तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि इसका वैल्यू पुट करना है। तो Q1 हमारे लिखा है, तो साइज ऑफ n+1 टर्म, तो पहला Q1 लिखा तो 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में सबका सम मैंने कितना निकाला था क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का, तो 47 निकाला था। तो 47 + 1 अपॉन 4। तो मैं जब इसको सबको सम अप की और सॉल्व की तो 48/4 आया, जिसका ये वैल्यू आया मेरा 12 आया। तो 12 जो यहाँ पे आया मेरा, तो आप ऊपर का डेटा में देखोगे 12 जो है सो किसके अंदर समा सकता है, तो 20 के अंदर समा सकता है। ये वाला जो आपका है इसमें आपका ये 12 जो Q1 मैं उसका सॉल्व करके लेकर आई, तो ये 6 वाले में जो साइज़ का 6 जो साइज़ का आपको लिखा हुआ ऑब्जर्वेशन का उसमें 6 जो है उसके अंदर ये समा सकता है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर Q1 = मैं 6 लिखूँगी। सेम प्रोसेस में अप्लाई करूँगी Q2 निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे अब वहाँ पे 1 मैंने लिखा था तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 2 लिख दूँगी। तो 2 × 47 + 1 अपॉन 4। तो जब मैं इसको पूरा सॉल्व की तो यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना है, 24। अब मुझे फिर से देखना है ऊपर से कि 24 किस में समा सकता है। 24 जो है आपका ये 7 वाला जो फ्रीक्वेंसी वाला है, 7th वाला, इसके अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे मैं फिर क्या लिखूँगी, Q2 = 7। सो ऑन। अब मैं Q3 को देखूँगी तो Q3 में फिर मैं 3 × n+1 अपॉन 4। जब मैं इसको सॉल्व की तो मेरा आया वैल्यू 36। 36 जो है वो 8 जो यहाँ पे इसका साइज वैल्यू दे रखा है, इधर मैं दिखाती हूँ आपको, तो उसके अंदर आपका आएगा यहाँ 35। ये इसके अंदर ये आ गया 36 आया था। 36 जो है 44 के अंदर इसके अंदर आ सकता है।
तो ये 35 से ये छोटा हो जाएगा, बड़ा 35 जो छोटा हो जाता है 36 से, एंड 44 जो है उसके अंदर 36 आ सकते हैं, इसीलिए मैं Q3 इक्वल्स टू 8 लूँगी। तो इस तरह से हमारा Q3, Q1 और Q2 सारा कुछ निकाल लिया। अब जैसे मुझे क्वेश्चन में मैंने बताया कि हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या होता है कि एक फार्मूला होता है जिसका मैं यूज़ करूँगी अभी। ये फार्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। बहुत इजी फार्मूला है, सबको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। Q3 और Q1 का बेसिकली यूज़ होता है। Q2 तो मैं आपको जब सॉल्व करी थी उसमें मैंने निकालने का तरीका बताई, लेकिन ऐसे निकालते हैं हम। तो ये फार्मूला जब मैं पुट करूँगी तो इसका वैल्यू फिर हमें पता है, तो मैं वैल्यू बिठाऊँगी तो 8 माइनस 6, 8 प्लस 6, तो यहाँ पे 2/14 आया। इसको जब मैं डिवाइड कर रही हूँ तो 1/7 आया। 1/7 इक्वल्स टू 0.14 आता है, और यही हमारा आंसर है। और इस तरह से आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये आपको सॉल्व करने को समझ में आ गया किस तरह से मैं सॉल्व करती हूँ। क्यूमुलेटिव डिविएशन विथ कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।